नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। रेल में खौफनाक सफर। रात के करीब 11 बजे थे। शीतकाल की ठंडी हवा अपने साथ अजीब सन्नाटा लेकर आई थी। श्याम नामक युवक ट्रेन में सफर कर रहा था। वह किसी जरूरी काम से अपने गांव जा रहा था। ट्रेन की बोगी में ज्यादा भीड़ नहीं थी। उसकी सीट खिड़की के पास थी और वह ठंड से बचने के लिए अपनी शाल में लिपटा हुआ था। ट्रेन धीरे धीरे अंधेरे जंगलों से गुजर रही थी। श्याम अपनी सीट पर अकेला बैठा हुआ था, जबकि बाकी यात्रियों की आवाजें धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उसने देखा कि सामने की सीट पर एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी, जो बिना किसी हिले डुले बस उसे देखे जा रही थी। श्याम ने नजरें हटाईं और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर चारों ओर घना अंधेरा था और ठंडी हवा के साथ पेड़ों के पत्ते सरसराहट कर रहे थे। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उस बोगी में और कोई हलचल नहीं हो रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसने चारों ओर देखा, पर सभी यात्री गायब थे। वह हैरान रह गया। यह कैसे हो सकता है? अभी कुछ ही देर पहले तो बोगी में लोग थे। उसकी नजर फिर से उस बुजुर्ग महिला पर गई, जो अब भी उसे घूर रही थी, लेकिन अब उसका चेहरा पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। श्याम ने अपने होश संभालने की कोशिश की और धीरे धीरे अपनी सीट से उठा। उसे लगा कि शायद उसे कोई सपना आ रहा है। वह बोगी के दरवाजे की ओर बढ़ा, पर अचानक ट्रेन रुक गई। बाहर देखने पर उसे कोई स्टेशन नहीं दिखा। चारों तरफ घना जंगल था। तभी उसे किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। वह पीछे मुड़ा तो देखा कि वह बुजुर्ग महिला अब अपनी सीट से खड़ी हो चुकी थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। श्याम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर के मारे चिल्लाया, पर उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई हो। महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। श्याम बोगी के दरवाजे की ओर भागा, पर दरवाजा बंद था। उसने जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह टस से मस नहीं हुआ। तभी उस महिला की डरावनी हंसी उसके कानों में गूंजने लगी। श्याम ने मुड़कर देखा तो वह महिला उसकी बहुत पास आ चुकी थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं और उसका चेहरा डरावनी हंसी में विकृत हो गया था। श्याम ने एक आखिरी कोशिश की और खिड़की से बाहर कूदने का प्रयास किया। तभी एक जोरदार झटका लगा और उसकी आंखें खुल गईं। वह अपनी सीट पर था और ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी हुई थी। चारों ओर यात्री बैठे हुए थे। सब कुछ सामान्य था। श्याम को समझ में नहीं आ रहा था कि वह सपना था या हकीकत, लेकिन जब उसने अपनी ओर देखा तो उसके हाथों पर खून के धब्बे थे।